नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज फिर मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से मीडिया में ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और ऑर्गेनिक फूड इस प्रकार से ग्रो किया जाता है, इस तरह से उगाया जाता है और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह से फॉलो की जाती है। इसके लिए बहुत सारे इनपुट्स आपको सोशल मीडिया पे मिलते रहते हैं। इसमें मेरा अनुभव इस प्रकार से हुआ कि मेरा जले मरीजों के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है और मैंने ये चीज़ नोट करनी चालू की करीब 15 साल पहले, जिसमें मैंने ये नोटिस किया कि जो पेशेंट्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं या हम जिसको बोलते हैं शुद्ध तरीके से पैदा किया हुआ खाना खाते हैं और प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हैं जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पे खुली हवा हो और जिनकी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो ऐसे जली मरीज जब कभी उनके साथ कोई हादसा होता है और वो बर्न होके आते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जब मैंने नोटिस किया तब मेरे को इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट हुआ और ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करने के बहुत सारे टेक्निक्स मैंने देखने शुरू किए। उनका हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको मैंने स्टडी किया और उसको बर्न पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में पेशेंट को सलाह देने के लिए, जो बाकी पेशेंट्स आते थे उनको सलाह देने के लिए मैंने उन अनुभवों को साझा करना शुरू किया। कहने की बात यह है कि ऑर्गेनिक फूड या केमिकल इस्तेमाल करके पैदा किया हुआ फूड, दोनों में बहुत अंतर होता है। अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीम कमर्शलाइजेशन की वजह से जो मूल मुद्दा है वो गौण होता जा रहा है कि स्वस्थ तरीके से पैदा किया हुआ खाना, उसका इस्तेमाल, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये कि ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, जहाँ पे खुली हवा हो, जहाँ पे हमको जो स्ट्रेसेस हैं वो डे टू डे लेवल पे हमको उतने ना हो। उसकी वजह से सर्वाइवल बहुत बढ़ता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और ऐसे पेशेंट्स को बचाना बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी हम कोई मेडिकल इंटेंसिव केयर का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम बर्न इंजरी होता है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 40% जला हुए व्यक्ति वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हो जहाँ पे बहुत पोल्यूशन हो, किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास रह रहा हो, उसका सर्वाइवल ऐसे किसी व्यक्ति से जो जंगल के एरिया में रह रहा हो, जो ऐसे एरिया में रह रहा हो जहाँ बहुत शुद्ध हवा हो, उसकी लाइफस्टाइल बहुत साफ सुथरी हो, तो उनसे उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कहने को दोनों बिल्कुल एक जैसे जले हैं, लेकिन एक के बचने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और एक को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये अनुभव की चीज़ है जो मैंने पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में ये नोटिस किया कि ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल का जले मरीजों से और उनके सर्वाइवल से बहुत सीधा संबंध है। जो पेशेंट्स ऐसे एरियाज से जल के आते थे जो आदिवासी इलाके हों, बहुत शुद्ध एरियाज हों, जहाँ पे बहुत जंगल हो, जहाँ पे किसी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो और वहाँ पे किसी हादसे का शिकार होकर जो पेशेंट्स आए, उनके सर्वाइवल्स शहर के सब मरीजों से बहुत बेहतर होते हैं। स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको इंडस्ट्रियल एरिया में बर्न हुआ हो, इंडस्ट्रियल बर्न्स जिनको हम बोलते हैं, जहाँ के आसपास की वातावरण बहुत प्रदूषित होता है, उनके फेफड़ों की परिस्थिति, उनके शरीर के अंदर की इम्यून सिस्टम वैसे भी बहुत खराब होता है। तीसरा, जो गांव के पेशेंट्स जिनको एक्सट्रीम एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है, उनके सर्वाइवल के चांसेस भी प्रोग्रेसिवली बहुत तेजी से घटते हैं। ये सब चीज़ों का आपस में बहुत गहरा नाता है और हम चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती। लेकिन ये एक अनुभव था जो मुझे लगा कि मैंने आपसे साझा करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ किया। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम शुद्ध खाएं, हमारा जो लाइफस्टाइल हो वो हेल्दी हो और उसके बाद कभी कुदरत ने हमको कोई बीमारी दी तो हमारा शरीर इतना स्वस्थ रहे कि उस बीमारी से ठीक से लड़ सके। फिर एक नए अनुभव के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।